वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो कंटिन्यूएशन है लास्ट लेक्चर की, जिसमें हमने पढ़ी थी करैक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर, और उसमें से भी हमने फर्दर पढ़ा था करैक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हमारे शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर जो भी होते हैं, ये हमारे पास ये सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं। इनकी खसूसियात आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर। करैक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर में आपके पास वही तीन खसूसियात होंगी जो आपने पढ़ी थी इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसमें से आपके पास OCC होगी, ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक, जिसको नो लोड या सैचुरेशन करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं। सेकंड आपकी इंटरनल करैक्टरिस्टिक, और थर्ड आपकी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक। ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक जो ड्रा होती हैं वो आपकी फील्ड करंट और जनरेटेड वोल्टेज एट नो लोड के अगेंस्ट होती हैं। और सेकेंडली आपकी जो इंटरनल करैक्टरिस्टिक होती हैं वो जनरेटेड वोल्टेज और IA आर्मेचर करंट के दरमियान होती हैं। एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक आपकी जो होती हैं वो टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट I के दरमियान ड्रा होती हैं। OCC ड्रा करनी हो आपने, चाहे वो सीरीज जनरेटर की हो, शंट की हो, उसका तरीका वही होता है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसमें आप क्या करते हैं, अपनी फील्ड को एक सेपरेट सोर्स के ज़रिए एक्साइट करते हैं और फील्ड करंट को वेरी करते हुए, स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए आप आर्मेचर के क्रॉस वोल्टेजेस फाइंड करते हैं या वोल्टेजेस मेजर करते हैं। तो फील्ड करंट को वेरी करते हुए हम वोल्टेजेस देखेंगे एक आर्मेचर के क्रॉस, ये हमारी हो जाएंगी OCC। इसमें स्पीड हमने जिस तरह लास्ट टाइम भी बात की थी, हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो लास्ट टाइम भी बात की थी, जब हम ड्रा करते हैं ओपन सर्किट करैक्टरिस्टिक तो हमेशा हमारे पास IF की वैल्यू अगर ज़ीरो भी हो, फिर भी कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से एक वोल्टेज OA मौजूद रहता है। IF की वैल्यू ज़ीरो होने के बावजूद भी आपके पास कुछ ना कुछ वोल्टेज मौजूद रहता है जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से होता है। अब जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे अपने करंट को, आपकी वोल्टेज भी आर्मेचर के क्रॉस नो लोड पे बढ़ती जाएगी, हत्ता कि एक पॉइंट आएगा B, जिसको हम नी पॉइंट भी कहते हैं, जिसके बाद क्या होगा, आपकी जो आयरन की रिलक्टेंस है हम उसको उसके बाद निगलेक्ट नहीं कर सकेंगे, वो प्ले में आएगी। अब जब B पॉइंट हमारा आ गया, उसके बाद फर्दर हमने अपना फील्ड करंट बढ़ाया, फील्ड करंट को बढ़ाया, तो उस फील्ड करंट बढ़ाने के बाद जो आपकी E नॉट की वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि ये जो B और C रीजन है, इसके बाद B रीजन के बाद, B पॉइंट के बाद आपकी फील्ड सैचुरेट हो जाएगी। फील्ड सैचुरेट होने का मतलब है आपकी जो फील्ड करंट है इसका आप वोल्टेज पे कोई असर नहीं होगा। आप जितना भी फील्ड करंट बढ़ा दें आपकी वोल्टेजेस कांस्टेंट रहेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, जो फार्मूला होता है वो E = 5PN/60 × Z/A होता है OCC निकालने का। इसमें N भी कांस्टेंट रखा हुआ है, Z भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, 60 भी कांस्टेंट है, P भी कांस्टेंट है। तो हमारी जो टर्म बच जाती है वो E = 5 बच जाती है। अब 5 itself is proportional to I, तो IF, so I can write E is directly proportional to IF। उस वक्त तक जब तक आपकी पोल्स फील्ड जो है वो सैचुरेट नहीं होती, आपकी E is directly proportional to IF होगी। जैसे ही आपकी फील्ड सैचुरेट हो गई, उसके बाद आपकी जो वोल्टेजेस हैं, नो लोड वोल्टेजेस, वो आपकी लेवल पे आ जाएंगी, एक लेवल पे हो जाएंगी। उसके बाद वो मज़ीद फर्दर चेंज नहीं होंगी। ये तो थी शंट जनरेटर की OCC। सीरीज जनरेटर की भी ऐसी होती हैं, वो मैं आपको सेपरेटली ड्रा करके नहीं बताऊंगा। लेकिन अब बात करते हैं हम इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक की। शंट जनरेटर की एक्सटर्नल एंड इंटरनल करैक्टरिस्टिक। अच्छा जी, इसके लिए हम अपना सर्किट रिकनेक्ट करते हैं। सर्किट रिकनेक्ट करने के लिए ये आपका आर्मेचर शंट जनरेटर है,
तो आर्मेचर के अक्रॉस पैरेलल में आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग और इसी के अक्रॉस आपने आर्मेचर के अक्रॉस एक लोड लगा दिया और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर जो मेजर करेगा आपका वोल्टेजेस, टर्मिनल वोल्टेजेस, और ये IL लोड करंट, ये IA आपका आर्मेचर करंट, ये IF या इसको मैं I शंट भी कह सकता हूँ, शंट फील्ड करंट या सिर्फ फील्ड करंट भी कह सकता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारी लोड की वेरी करने की वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है। दो तरह के ड्रॉप होते हैं, एक होता है आपका IaRa ड्रॉप और सेकंड ड्रॉप जो होता है आपके पास वो आपके पास होता है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। सो जो हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी हम उसमें तो कह सकते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक मीन E इज इक्वल टू आपके पास जो नो लोड वोल्टेजेस थे या OCC था वो माइनस ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। और सेकेंडली जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज V होंगे वो क्या होता है E माइनस IaRa ड्रॉप। जो E आपका आया है E नॉट में से आपने ड्रॉप को माइनस कर लिया जो आर्मेचर रिएक्शन की डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से था, उसमें से फर्दर अगर IaRa ड्रॉप अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज आ जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, IA बराबर है IL प्लस IF के। अब IF को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, IF हमने कोशिश की है यहाँ पे कांस्टेंट रखा हुआ है। तो अच्छा, इसमें अब ये आपको पता है ये जो है ये आपकी V एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है और ये इंटरनल है। एक और चीज़ जो आपकी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पे असरअंदाज होती है वो आपका फील्ड करंट है। हमने यहाँ तो बात की कि हमने कांस्टेंट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये केस होता नहीं है। अब होगा क्या, आपको पता है यहाँ पे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं अब वो तो चेंज हो रहे हैं IaRa ड्रॉप की वजह से, क्योंकि IA चेंज हो रहा है IL की वजह से। IL जैसे चेंज होगा तो IaRa ड्रॉप भी आपका चेंज होगा। अब IaRa ड्रॉप आपका चेंज हो रहा है तो V भी आपका चेंज हो रहा है। अब V जब चेंज हो रहा है तो V, क्योंकि ये शंट जनरेटर है, V अक्रॉस आपकी फील्ड भी चेंज हो रहा है, V आपका फील्ड के अक्रॉस भी चेंज हो रहा है। तो आपको पता है V इज इक्वल टू IR, V ओवर R इज इक्वल टू I। V और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ R शंट और ये I शंट। अब R शंट तो एक कांस्टेंट टर्म है, उसमें जो शंट फील्ड की रेजिस्टेंस है। अब जैसे ही I शंट को हम देखें वो डिपेंड कर रहा है V के ऊपर। V आपका क्या हो रहा है, V आपका कम हो रहा है ड्यू टू IaRa ड्रॉप। V आपका IaRa ड्रॉप की वजह से कम हो रहा है। तो जब IaRa ड्रॉप की वजह से V कम हुआ तो उस V के कम होने की वजह से क्या फील्ड करंट भी कम हुआ कि नहीं, शंट करंट ऑब्वियस सी बात है वो भी कम हुआ, या इसको मैं IF लिख देता हूँ फील्ड करंट भी कम हुआ। अब जब फील्ड करंट कम हुआ है तो फिर वही रिलेशन जो आपने पहले देखा था, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IF, तो E इज़ प्रोपोर्शनल टू IF।
अब जब IF कम हुआ तो आपका E फर्दर जो है कम हुआ। अब E कम हुआ तो इस इक्वेशन में अगर आप देखें, इस इक्वेशन में ये चीज़ जो थी वो कम कर रही थी V को, टर्मिनल वोल्टेजेस को। अब टर्मिनल वोल्टेजेस कम हो रहे थे तो आपके पास जनरेटेड EMF भी कम हो रही थी, क्योंकि उसका इफेक्ट फील्ड करंट पे था। अब जब फील्ड करंट से जनरेटेड वोल्टेजेस भी कम हो रहे हैं तो आप देखें ओवरऑल ये जो इक्वेशन आपकी है इसमें अब दो चीज़ें आपके टर्मिनल वोल्टेज को कम कर रही हैं। एक तो ये जनरेटेड वोल्टेज भी कम कर रही है ड्यू टू फील्ड करंट, और दूसरा IARA ड्रॉप भी आपका कम कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज को ड्यू टू आपके चेंज इन लोड करंट। तो हमेशा आपकी जो एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक बनती हैं इन केस ऑफ शंट जनरेटर वो ज़्यादा ड्रॉपिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू आपके एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक कर्व बनाएं तो किस तरह की बनेगी? आइडियल केस तो इसमें भी वही होगा कि आपके पास कोई ड्रॉप नहीं है, ना आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, ना आपका उसमें IARA ड्रॉप है। तो मैं कह दूंगा कि आइडियल कंडीशन में V इज इक्वल टू E होगा, या V इज इक्वल टू मैं कहता हूँ E नॉट हो जाएगा। ये आइडियल कंडीशन है जब आपका कोई ड्रॉप नहीं है, आइडियल कंडीशन। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। E नॉट में से, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, E नॉट में से अगर मैं आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ड्यू टू डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट निकाल देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, जो आपके पास शो करता है इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स को। अगर इस E में से फर्दर मैं IARA ड्रॉप निकाल दूँ, अब ये तो IARA ड्रॉप लोड चेंज करने से आपका चेंज हो रहा है। अब E भी आपने यहाँ देखा था चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज। सो E भी चेंज हो रहा है, कम हो रहा है। आपका IARA ड्रॉप भी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज को कम कर रहा है। तो जो इसकी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो फर्दर ड्रॉपिंग होंगी। फर्दर क्या होंगी? वो फर्दर ड्रॉपिंग करैक्टरिस्टिक्स होंगी। ये इस तरह से आपका आएगा, जो आपकी एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक बनेगी शंट जनरेटर की वो फर्दर ड्रॉपिंग होंगी एज़ कम्पेयर टू आपके सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ये इसकी हैं V एक्सटर्नल, ये आपका जो ड्रॉप है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, और ये जो आपका ड्रॉप है ये आपका IARA ड्रॉप है। सो ये होगी हमारे पास करैक्टरिस्टिक शंट जनरेटर की, DC शंट जनरेटर की करैक्टरिस्टिक होगी। अच्छा, अब जो करैक्टरिस्टिक ऑफ DC जनरेटर है वो भी तीन है। उसमें OCC है, इंटरनल करैक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक। ये चीज़ें आपको मैं पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। OCC की भी अब बात नहीं करेंगे। OCC भी आपकी जो ड्रा होती है वो उसी तरीके से होती है जो आप पहले 2 दफ़ा देख चुके हैं। सिर्फ मैं ड्रा करके बता देता हूँ कि OCC होती किस तरह है। तरीका उसका मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो आप पहले बारहा देख चुके हैं। ये आपकी OCC कुछ इस तरह की होती हैं। अच्छा, जो करैक्टरिस्टिक ऑफ DC सीरीज जनरेट होती हैं ये हमेशा आपके पास राइजिंग करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये हमेशा आपके पास राइजिंग होती हैं, ये ड्रॉपिंग नहीं होती। अब ये राइजिंग होती क्यों है ये आपको मैं बताता हूँ। इसमें हम जब पढ़ेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसमें अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रा करें, इसकी कनेक्शन डायग्राम,
ये इसकी कनेक्शन डायग्राम बन गई, IL, IF और IA। इसमें एक चीज़ आप देखें तो आपको क्लियर हो रही है कि IA इज़ इक्वल टू IF इज़ इक्वल टू IL। ये आपके सब क्या हैं, बराबर हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं सब। तो ये IA आर्मेचर करंट इज़ इक्वल टू फील्ड करंट, जो कि बराबर है लोड करंट के। एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक तो इसकी इंटरनल करैक्टरिस्टिक को वैसे ही ड्रा होंगी। किस तरह से, आप अगर E नॉट में से आप माइनस कर दें ड्रॉप ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ये आपके पास आ जाएंगी इसकी इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स। अच्छा, आप बात करें अगर हम एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स की, तो वो आपको पता है वो क्या होती हैं। एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या होती हैं, E माइनस IARA ये बराबर होती है V के। टर्मिनल वोल्टेज आपके बराबर होते हैं E माइनस IARA, जबकि IA बराबर है IL के इन केस ऑफ सीरीज जनरेटर। तो V बराबर हो जाएगा E माइनस ILRA। अब जो मैंने बात की थी आपके पास कि आपकी करैक्टरिस्टिक जो होती हैं वो राइजिंग होती हैं, वो किस तरह से होती हैं। अब यहाँ पे देखें IL ही आपका I फील्ड है। अब IL बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ेगा। लोड करंट बढ़ने से क्या हो रहा है, फील्ड करंट बढ़ रहा है। फील्ड करंट बढ़ रहा है तो आप देखें ये वाला रिलेशन, फील्ड करंट बढ़ने से आपका फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ने से आपका क्या बढ़ रहा है, आपकी E जो जनरेटेड वोल्टेज हैं आर्मेचर की वो भी बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ आपकी बढ़ रही है। ये ड्रॉप अगर कम भी हो रहा है तो ये कंपनसेट हो जाता है। तो आपकी जो करैक्टरिस्टिक टर्मिनल करैक्टरिस्टिक बनती हैं वो हमेशा राइजिंग करैक्टरिस्टिक्स बनती हैं। इसको अगर हम ड्रा करें तो ये किस तरह की बनेगी आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद अपना आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ये आपके पास करंट, ये आपके पास यहाँ पे वोल्टेजेस, ये आपके पास OCC है। आप नो लोड वोल्टेजेस में से अगर माइनस कर दें, नो लोड वोल्टेजेस में से अगर आप डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगी इंटरनल करैक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो ड्रॉप आपका माइनस हुआ है ये वाला, ये डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, आर्मेचर रिएक्शन है। फर्दर अगर इसमें से आप माइनस कर दें क्या, IARA ड्रॉप या ILRA ड्रॉप, तो आपकी जो करैक्टरिस्टिक कर्व बनेगी वो इस तरह की बनेगी। यहाँ पे ये जो ड्रॉप है ILRA ड्रॉप है और ये आपके पास जो है एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। ये तो थी हमारे पास सीरीज जनरेटर की करैक्टरिस्टिक। अब हमारे पास एक लास्ट जनरेटर रह गया है, वो हमारे पास है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में आपके पास या क्यूमुलेटिवली कंपाउंड होते हैं
जिसमें आपके पास जो फ्लक्स है सीरीज़ फील्ड का वो शंट फील्ड के फ्लक्स के साथ ऐड होता है या ये आपस में बाहम मवाफिक होते हैं। जो सेकंड है आपके पास वो डिफरेंशियली कंपाउंड है, जिसमें आपके पास फ्लक्स आपका सीरीज़ फील्ड का और शंट फील्ड का वो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं। अच्छा, इसमें कंपाउंड जनरेटर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करते हैं तो 3 टर्म्स देखनी पड़ती हैं। एक ओवर कंपाउंड जनरेटर, जिसमें आपके पास फाई एस ई डोमिनेट करती है और आपके पास जो फुल लोड वोल्टेजेस हैं वो ग्रेटर होते हैं नो लोड वोल्टेजेस से। सिमिलरली जो सेकंड केस होता है वो होता है फ्लैट कंपाउंड, जनरेटर, जिसमें आपके पास जो फुल लोड वोल्टेजेस हैं वो इक्वल होते हैं नो लोड वोल्टेजेस के। और थर्ड जो आपके पास होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव कंपाउंड के लिए, ये तीनों केस जो हैं वो क्यूमुलेटिवली कंपाउंड के लिए हैं। थर्ड जो आपके पास आ जाता है वो होता है अंडर कंपाउंड। इसमें आपके पास यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि फाई ऐसी डोमिनेट करती है स्टार्ट में, इन स्टार्ट, और उसके बाद फाई शंट या शंट फील्ड का फ्लक्स डोमिनेट करता है। इसमें जो अंडर कंपाउंड जनरेटर है उसमें शंट फील्ड का फ्लक्स डोमिनेट करेगा और जो आपके पास वी फुल लोड हैं वो लेस देन वी नो लोड हो जाएंगे। ये कंडीशन होती है आपके पास अंडर कंपाउंड जनरेटर की। अच्छा, इसकी अब कैरेक्टरिस्टिक कर्व अगर हम ड्रा करें तो वो किस तरह से होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये आपके पास मैं एक इमेजिनरी तौर पे शंट फील्ड का फ्लक्स शो कर रहा हूँ और ये सीरीज़ फील्ड का फ्लक्स शो कर रहा हूँ, तो इन दोनों का मजमुआ क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा, ये दरमियान में बन जाएगा। इसी कर्व को देख के हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रा करते हैं अपने कंपाउंड जनरेटर की। यहाँ पे आपके पास वोल्टेजेस। अच्छा, इन केस ऑफ आपके पास जो ओवर कंपाउंड जनरेटर था, ओवर कंपाउंड जनरेटर के केस में आपके फुल लोड वोल्टेजेस नो लोड वोल्टेज से ज़्यादा होते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपकी क्या होगी, राइजिंग होगी। कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपकी क्या होगी, राइजिंग होगी। ये इन केस ऑफ फाई एस ई प्लस फाई शंट, ये ओवर कंपाउंड जनरेटर। सेकंड जो हमने पढ़ा था वो था फ्लैट कंपाउंड। फ्लैट कंपाउंड में आपका फाई एस ई डोमिनेट करता है। फाई एस ई जब डोमिनेट करता है स्टार्ट में तो कर्व ऊपर को जाएगी। जब फाई शंट या शंट फील्ड का करंट डोमिनेट करने लगेगा तो आपके पास वो कर्व ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये केस है आपके पास और थर्ड आपके पास अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर में आपकी शंट फील्ड ही डोमिनेट करती है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगी ये इस तरह की होगी। ये आपके पास अंडर कंपाउंड जनरेटर। और लास्ट में जो डिफरेंशियल कंपाउंड है, डिफरेंशियल कंपाउंड में फाई एस ई और फाई शंट आपके पास यानी सीरीज फील्ड का और शंट फील्ड का फ्लक्स आपस में डिफरेंस में होते हैं, तो ये कर्व ड्रास्टिकली
डाउन की तरफ जाती है फॉर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इसी तरह हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियोस अच्छी तरह समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में प्लेस कर दें। शुक्रिया।